मुहिम राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाऊ बागले जी 6 बार विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, राज्य में मंत्री रहे। इन्होंने जो बात कही वो सटीक है। राज्यपाल जब प्रांत में होता है तो इजी पंचिंग बैग है। राज्य की सरकार यदि केंद्र की सरकार के अनुरूप नहीं है तो आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है। पर समय के साथ बदलाव आया और उपराष्ट्रपति भी इसमें जुट गया और राष्ट्रपति जी को भी इस दायरे में दे दिया गया। ये चिंतन, चिंता और दर्शन का विषय है। ऐसा मेरी दृष्टि में होना उचित नहीं है। मेरा परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण रोजाना होता है और मैं कह सकता हूं मेरे पर कोई दबाव नहीं है। न मैं किसी पर दबाव डालता हूं न दबाव में आता हूं। राजस्थान की भूमि पर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अभिन्न मित्र, लंबे समय के मित्र का ये बयान है और मैंने खुद देखा है नजदीकी से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी दबाव में आ ही नहीं सकते। मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूं। दूसरा तो महत्वपूर्ण पहलू है, राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में आ ही कैसे सकता है? वो तो कड़ी परिस्थितियों में परिश्रम करता है। आपके यहाँ के अध्यक्ष वासुनाम देवनानी जी, मेरा परम सौभाग्य रहा है कि राजस्थान के जो अध्यक्ष अब तक रहे 14, किसी न किसी तरीके से मेरा उनसे लगाव रहा है। आपके पहले जो अध्यक्ष रहे नरोत्तम लाल जोशी जी अच्छे वकील झुंझुनू के थे। 70 के दशक में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, वो हमारे परिवार के मार्गदर्शक थे। उसके बाद लगातार रामव्यास मिर्जा जी, निरंजन नाथ आचार्य जी, रामकिशोर व्यास जी, लक्ष्मण सिंह जी से थोड़ा औपचारिक रहा। बाकी सबसे कैलाश मेघवाल जी, परशुराम मदेना जी और कुछ के साथ काम करने का भी मौका मिला। राजस्थान की महान विभूतियां जिन्होंने दिल्ली में यह कार्य किया है और बखूबी किया है। डॉक्टर बलराम जाखड़ अध्यक्ष बने 1980 में, तब वो पंजाब से चुनाव जीते थे, पर रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया तो वो राजस्थान से चुनाव जीते और लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। ये राजस्थान की भूमि का नतीजा है। ओम बिरला जी उनके बाद दूसरे ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनको 2 बार ये पद ग्रहण करने का मौका मिला है। माननीय भैरू सिंह शेखावत जी और चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन को शेप किया है, शुरुआत की है और हर कदम पर मार्गदर्शन किया है। दोनों ने उत्कृष्ट संसदीय आचरण किया है। तो राम जाखड़ जी हो, चाहे भैरू सिंह शेखावत जी, चाहे चौधरी देवीलाल जी, प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रतिपक्ष विरोधी पक्ष नहीं है। प्रजातंत्र में आवश्यकता है अभिव्यक्ति हो, वाद विवाद हो, संवाद हो, वैदिक
तरीके से जिसको अनंतवाद कहते हैं। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र की जान है, पर अभिव्यक्ति कुंठित होती है या उस पर कोई प्रभाव डाला जाता है या अभिव्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है कि दूसरे के मत का कोई मतलब नहीं है, तो अभिव्यक्ति अपना अस्तित्व खो देती है। अभिव्यक्ति को सार्थक करने के लिए वाद विवाद जरूरी है, और वाद विवाद का मतलब है कि जो लोग आपके विचार से एक मत नहीं रखते, प्रबल संभावना है कि उनका मत सही है। इसलिए दूसरे का मत सुनना आपकी अभिव्यक्ति को ताकत देता है। आज के समय इस ओर टीकाराम जूली ने अपना ध्यान आकर्षण किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हरि मोहन जी से बहुत पुराना परिचय है। राजस्थान प्रगतिशील मंच नाम भी आपने अच्छा रखा है, पर एक इनकी खासियत है, और खासियत है एवर स्माइलिंग फेस, कैप्टिवेटिंग फेस। भाई जीतराम को सब कुछ पता है, अंदर की बात पता है कि मेरा राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, मैं मंत्री कैसे बना। इनकी प्रमुख भूमिका रही है, मैं आभारी हूं। हर व्यक्ति यहां उपस्थित है, कुछ मेरे समकक्ष पर अधिकांश मेरे से वरिष्ठ है। विधायक की दृष्टि से देखें तो हर हालत में मेरे से वरिष्ठ है। सबका नाम लेना संभव नहीं है, पर पदानुसार कुछ की ओर संकेत करना बहुत जरूरी है। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, इनका हमारी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ पर लंबे अरसे तक लगातार विधायक रहे श्री राजेंद्र राठौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। संसद में सबसे गरिमापूर्ण पद होता है विधानसभा उपाध्यक्ष का। पेशे से वकील, साथ में हम मंत्री भी रहे, आप राज्य में, मैं दिल्ली में, और आप जब विधानसभा के अध्यक्ष रहे तो मैं सदस्य श्रीमान शांतिलाल चतुर्वेदी जी। मेरा परम सौभाग्य था, अत्यंत प्रतिभाशाली दीपेंद्र शेखावत जी दूरदर्शिता का परिचायक बने हैं बहुत मौकों पर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने और हम साथ में विधायक भी रहे। राजस्थान का सौभाग्य है, क्योंकि मैं बात अब हरिभाऊ बागले जी के प्रांत की कर रहा हूं। आज से करीब 26 साल पहले, और पहली बार देश में और संसदीय प्रणाली में एक समिति का गठन किया गया, आचार समिति, और उसकी अध्यक्षता की 2 बार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे एसबी चौहान साहब, और राज्यसभा के सदस्य थे। शुरुआत राज्यसभा से थी। उन्होंने आचार संहिता, आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट दी, जो यहां पर कहा गया है कि मान रखा जाए, हमारा सम्मान हो। इन सब बातों को देखा गया था उस समय। आज के समय ये दायित्व है। राजस्थान के 6 बार विधायक रहे श्री घनश्याम तिवारी जी को मिला है। देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा कायम रहना। वो खुद भी अपने आचरण से प्रतिष्ठा कायम रखे, और वो ये भी देखे कि मेरा सम्मान भी हो।
पद हटने के बाद भी सम्मान, क्योंकि जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप हर बार विधायक ही बने। पूर्व विधायक के रूप में भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे वेदांत शास्त्रों में जो कहा गया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, समाज को लौटाने का कृत्य करना, तो माननीय घनश्याम तिवारी जी की उपस्थिति को मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। यहाँ पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं श्री अश्कली टाक जी, पुराने मित्र हैं, जुझारू हैं, अपना सोच सटीक रूप से रखते हैं। लोकसभा के पूर्व सदस्य